नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार जीके विद लक्की सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश व नदियाँ। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की बिना कुछ समय गंवाए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ प्रदेश है वो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। किसका है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है गोडवाड़ प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? जो लूनी नदी का उत्तरी भाग है, उत्तरी पूर्वी सीमा तक का जो आंतरिक जल प्रवाह वाला भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मेरवाड़ा प्रदेश या वागड़ प्रदेश या शेखावाटी क्षेत्र या बांगड़ प्रदेश। तो इनमें से क्या कहलाता है? तो शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगड़ का उपभाग मतलब नहीं है? गोडवाड़ क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि प्रदेश, घग्गर का मैदान, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इनमें से कौन सा भाग है? नहीं है। तो बालू का स्तूप है ना, वो मुक्त प्रदेश भाग है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि उत्तरी पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है जिसमें वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? रेत के टीलों की बहुतायत, अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधियां चलना और अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा अरावली का जो वृष्टि छाया प्रदेश है होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? विंध्ययन युग, टर्शियर युग। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? विंध्यन युग, टर्शरी युग, इयोसिन युग या जुरासिक या इयोसिन युग। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जुरासिक एवं इयोसिन युग की का है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी, खनिज पट्टी, गाय की एक प्रजाति, वन्य जीव श्रृंखला। तो इसका सही उत्तर है ये भूगर्भीय जल पट्टी है लाठी सीरीज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल के पूर्व की तरफ प्रसार के प्राकृतिक रुकावट या बाधा कौन सी है? विंध्याचल पर्वत, चंबल बेसिन, अरावली पर्वत या माही नदी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा अरावली पर्वत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? राजस्थान के कौन से जिले में रन का बाहुल्य है? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जैसलमेर के अंदर रन का बाहुल्य क्षेत्र। रन वो होता है जो दलदली भूमि होती है ना, उसे रन क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेश का भाग जो अधर प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है? सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेश का भाग जो अधर प्रवाह वाला क्षेत्र कहलाता है? दक्षिणी पूर्वी, उत्तर उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। लसाड़िया का पठार वर्तमान में सलूम्बर जिले में है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचनाक्रम से है? संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचनाक्रम से है? देहली पर्वत, धारवाड़ क्रम, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्रम या उक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है वो होगा देहली क्रम। कौन सी क्रम की है? देहली पर्वत श्रृंखला है ये। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कब हुई मानी जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति है वो कौन से काल में मानी जाती है? इयोसीन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, पुरापाषाण काल में, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वो प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है? बोराट का पठार राजसमंद भीलवाड़ा, राजसमंद अजमेर, उदयपुर डूंगरपुर और उदयपुर राजसमंद। तो इसका सही उत्तर है वो होगा उदयपुर राजसमंद में बोराट का पठार है। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? सीकर के पश्चिम में, कुंभलगढ़ के उत्तर में, अजमेर के पश्चिम में या पुष्कर के पश्चिम में? तो इसका सही उत्तर है वो होगा अजमेर के पश्चिम में, क्योंकि अजमेर के पश्चिम में अरावली को 3 भागों में पढ़ते हैं हम, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली एवं दक्षिणी अरावली। ठीक है, इन 3 भागों में हमें पढ़ते हैं अरावली को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुएं एवं नलकूपों से होती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है वो होगा पूर्वी मैदानी भाग में कुएं एवं नलकूपों से क्या होती है? कृषि की जाती है, यानी कि सिंचाई होती है, उससे कृषि की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु किस प्रकार की है? राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी भाग है उसकी जलवायु किस प्रकार की है? अति आर्द्र, उपाद्र, आर्द्र या शुष्क? तो इसका सही उत्तर है वो होगा आर्द्र जलवायु है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? पर्वतीय क्षेत्र का, दलदली क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का या मैदानी क्षेत्र का? तो इसका सही उत्तर है वो होगा मैदानी क्षेत्र का। किसका है? मैदानी क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान में तापमान में कमी किस दिशा की दृष्टिगोचर होती है? उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर और जयपुर दौसा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों से संरक्षित कैसे हो जाती है? जल के प्रवाह, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव, मिट्टी के अपक्षालन से और मिट्टी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से। तो इसका सही उत्तर है वो होगा मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव। अगला क्वेश्चन है, सेम किस स्थिति में संबंधित है? मतलब सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिक में परिवर्तन, रेत बालू के टीलों का निर्माण, जमीन में जल भराव की स्थिति, वनीय कटाव। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जमीन में जल भराव की स्थिति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कपास की कृषि हेतु सर्व उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक लाभदायक होती है? लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेतीली बलुई मिट्टी? तो इसका सही उत्तर है वो होगा काली मिट्टी कपास के लिए क्या है? सर्वाधिक लाभदायक मिट्टी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? मतलब कि दोमट मिट्टी का अभाव है किस भाग में है? ठीक है, झालावाड़, स्वायमाध्यपुर, जयपुर और गंगानगर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा गंगानगर के अंदर दोमट मिट्टी का क्या है? अभाव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस मिट्टी में लोहा तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? किस मिट्टी में लोहा तत्व है वो अधिक मात्रा में मिलता है? लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी? तो इसका सही उत्तर है वो होगा लाल दोमट मिट्टी के अंदर
लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन रोकने का नहीं है? कौन सा उपाय है जो मिट्टी अपरदन रोकने का नहीं है? वृक्षारोपण में फसलों को हेर फेर कर बोना, ढाल भूमि पर कंटूर कृषि को बढ़ावा देना, मैदानी क्षेत्र में टेढ़ी मेढ़ी पद्धति से खेती करना, अत्यधिक प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर है वो होगा अत्यधिक प्रदूषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में जलोढ़ कछारी मिट्टी के विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में जलोढ़ कछारी मिट्टी के विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, स्वायमाध्यपुर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी, काली दोमट, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी और भूरी दोमट। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लूनी बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है। लूनी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? लूनी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी या भूरी रेतीली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित कृषि, फसलों को हेर फेर कर बोना एवं भूमि को परती छोड़ना, समोच्च कृषि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा फसलों का हेर फेर कर बोना एवं भूमि को परती छोड़ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मिट्टी का वायु अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में या उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी भाग में। तो इसका सही उत्तर है वो होगा उत्तरी पश्चिमी एवं पश्चिमी भाग में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? सिरोजम। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, जालोर, बूंदी, झालावाड़, बारा एवं कोटा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा सीकर, झुंझुनू, पाली, नागौर एवं जालोर वाले क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल एवं एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स एवं एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स एवं एल्फीसोल्स। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जोजड़ी व सूगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? जोजड़ी व सूगड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो मोरेल, खारी, कोठारी एवं लूनी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जोजड़ी एवं सूगड़ी नदी लूनी नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है? बनास, चंबल, माही, सोम। तो इसका सही उत्तर है वो होगा माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान बोला जाता है। निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? जवाई, लूनी, साबरमती या पश्चिमी बनास। तो इसका सही उत्तर है वो होगा लूनी नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? स्वायमाध्यपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, स्वायमाध्यपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा स्वायमाध्यपुर, भीलवाड़ा एवं डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहां प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ मिलने वाली तीन नदियां कौन कौन सी है? परवन, सोम जाखम, माही, सोम वेत्रक सोनी, सोम जाखम एवं माही। तो इसका सही उत्तर है सोम जाखम एवं माही। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया? भीलवाड़ा का जो मेजा बांध यानी कि मेज हमेशा कोठे पर रखी जाती है। तो मेजा नदी, मानसी नदी या कोठारी या खारी। तो कोठारी नदी पर कौन सा बांध है? मेजा बांध बनाया गया है। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र किस किस राज्य में है? चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र वो किस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसके अंदर देखिए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? कौन सी नदी है जो प्रतापगढ़ जिले में बहती है? कपालगंगा, कृष्णावती, सिप्पू या ईरू? तो इसका सही उत्तर है ईरू नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाशशीलता के लिए प्रसिद्ध थी? बाणगंगा, साबी, मेंथा या रूपनगढ़? तो इसका सही उत्तर है वो होगा साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? माही, सोम, चंबल, बाणगंगा? तो इसका सही उत्तर है चंबल नदी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है? किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली नदी के नाम से जाना जाता है? घग्गर, रूपारेल, कांतली, लूनी? तो इसका सही उत्तर है घग्गर नदी के पाट को नाली के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है? पार्वती, लूनी, माही एवं जाखम? तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है? कौन सी नदी है जो वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है? पार्वती, लूनी, माही एवं जाखम? तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा पार्वती नदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल, माही, बनास, कांकनी? तो इसका सही उत्तर है वो होगा चंबल को कामधेनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल, बनास, माही, साबरमती? तो इसका सही उत्तर है वो होगा चंबल नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? साबी, मेंथा, कांतली और बेडस? तो इसका सही उत्तर है वो होगा बेडस नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़? तो चंबल नदी का सर्वाधिक सबसे पहले जो प्रवेश होता है वो चित्तौड़गढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? जोग, मैनाल, धुआंधार, शिव समुद्रम? तो इसका सही उत्तर है वो होगा मैनाल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? राजसमंद, उदयपुर, सिरोही एवं डूंगरपुर? तो इसका सही उत्तर है वो होगा डूंगरपुर। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस क्लास की जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद लक्की सर पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और आपको ये क्लास डेली होने वाली है अब, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ें और इस क्लास का आनंद लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।